आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है प्रेगनेंसी। सो इट इज़ द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियोज इन द यूटेरस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जस्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड को जस्टेशन पीरियड भी बोला जाता है। ये जो जस्टेशन पीरियड है, ये जस्टेशन पीरियड मतलब ये इट इज़ अ पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अप टू पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। तो फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, उस दिन से पार्चुरेशन तक का जो पीरियड होता है, मतलब डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेगनेंसी और जस्टेशन। अब इसका जो एवरेज पीरियड है ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी का या फिर जस्टेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं, वो है 266 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। अगर इसका जो फर्टिलाइजेशन से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो वो होता है 266 डेज एंड अगर हम इसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से काउंट करेंगे तो वो है 288 डेज। इस दो पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक मैंने यहाँ पर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में। तो देखिए, मैंने ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मैंने एक छोटी सी हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, this is the 5th day of menstrual cycle. It is called as a bleeding phase. Then this is the 13th day of menstrual cycle. This is the 14th day of menstrual cycle, and this is the last day of menstrual cycle, that is 28th day. तो पूरी जो menstrual cycle है वो होती है 28 डेज की। तो इसमें ये जो फर्स्ट टू 5th डे है, This first 5 days are referred to as bleeding phase. Then 5th day से 13th day तक जो सेकंड फेज़ होती है वो है proliferative phase. एंड ये जो 14th डे जो होती है, इसमें 14th डे में ओवुलेशन होता है। तो ये जो है ये है ओवुलेटरी फेज़। इसे ओवुलेटरी फेज़ बोलते हैं। अब ये जो 15th डे है, 15th डे से 28 डे, ये फर्स्ट फेज़ हो गई, ये सेकंड फेज़ हो गई, ये थर्ड फेज़ हो गई। अब 15th डे से 28th डे तक होती है फोर्थ फेज़, दैट इज़ सिक्रेटरी फेज़ और ल्यूटियल फेज़। अब इसमें ये जस्टेशन पीरियड को हम 266 डेज़ या फिर 280 डेज़, ये कैसा आता है? ये 14th डे जो होता है साइकिल का, ये तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। तो ये जो साइकिल है आखिरी बार जब आई थी, तो ये जो 14th डे होता है ओवुलेटरी फेज़, तो ओहम रिलीज़ होता है ग्रैफियन फॉलिकल से, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो दैट विल रिजल्ट इनटू प्रेगनेंसी। अगर हम ये डेज से हम अगर काउंट करते हैं ये 14th डे प्रेगनेंसी पीरियड अप टू पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, तो वो डेज आएंगे, यहाँ से अगर हमने काउंट किया तो वो डेज आएंगे 266 डेज यहाँ से काउंट किया तो। लेकिन अगर यहाँ से काउंट करते हैं, ये लास्ट मेंसेस जब आया था, यहाँ से काउंट करेंगे हम, तो ये कितने डेज़ हमें ऐड करने पड़ेंगे? इसमें 266 में हमें ये 14 डेज़ हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं जस्टेशन पीरियड तो कितना होगा? तो होगा 266 प्लस 14 इज इक्वल टू 280 डेज़। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो वो होता है 266 डेज़। सो 260 ये जस्टेशन पीरियड देखिए 266 डेज फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन,
यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। हम इसी को फर्स्ट डे से अगर काउंट करते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअस साइकिल जब आई थी उसका फर्स्ट डे, तो वो होंगे 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअस साइकिल। इस तरह से अब ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये जो पार्चुरेशन है, ये पार्चुरेशन मतलब ये जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन पीरियड, तो जेस्टेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स। एंड ये जो 9 मंथ्स होते हैं इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सेकंड ट्राइमेस्टर एंड ये थर्ड ट्राइमेस्टर। इस तरह से ये 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर। तो इस 3 ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स, ये हो गया 4th, 5th एंड 6th मंथ, मतलब 4th फ्रॉम 4th मंथ टू 6th मंथ। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है फ्रॉम 7th मंथ टू 9th मंथ। इसमें 3 मंथ्स आएंगे, इसमें 3 मंथ्स आएंगे, इसमें 3 मंथ्स आएंगे। तो इस तरह से पूरा जो जेस्टेशन पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है, ये 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होता है। हर ट्राइमेस्टर में कितने मंथ्स आते हैं? 3 मंथ्स आते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट पीरियड में यही स्टडी करेंगे।